आत्महत्या करने से हम लोग का सोल्यूशन नहीं मिलेगा, लेकिन जीत कर रहेंगे हम लोग, हारेंगे नहीं। हम लोग के यही आग्रह है नीतीश कुमार से कि हम लोग का नियुक्ति पत्र दिया जाए। अपना मांग को पूरा करते हुए उनसे मैंने समझिए कि आंदोलन करेंगे। हम तो कहेंगे कि हम लोग को नियुक्ति पत्र चाहिए, नहीं तो नीतीश कुमार के वोट बहिष्कार होगा। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो हम लोग पढ़ लिख कर क्या किए हैं? हम लोग सब फिजिकल मेडिकल सब दौड़ सब चीज निकाल लिया और रोड पर बैठे हुए हैं। आदाब, नमस्कार, मैं उस्मान। आप देख रहे हैं मंथन टुडे। मेरी मौजूदगी है पटना के गर्दनी बाग में और आप यहाँ पे पीछे का नजारा देख रहे होंगे कि भारी संख्या में यहाँ पे बिहार होम गार्ड जो है वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इन लोगों का धरना प्रदर्शन 4 तारीख से चल रहा है और लगातार ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं कि इनको नियुक्ति पत्र दिया जाए। चलिए हम इनसे बात करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि कब तक ये लोग यहाँ पर बैठे रहेंगे। आप लोग कब से इंतजार कर रही है इस बहाली का? हम चाहते हैं कि हमारे नीतीश चाचा जो बैठे हुए हैं वो उनको ये सोच होना चाहिए कि हमारे बच्चे लोग मैंने अभी से नहीं बहुत दिन से लड़ाई लड़ रहे हैं, तो वो नियुक्ति देने का काम करें। हमको उनसे कोई शिकायत नहीं है और हम वादा तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन इतना हम जरूर कहते हैं कि अगर हम लोग को नियुक्ति मिल गया तो अबर में उन्हीं का कुर्सी हम लोग जिताने का काम करेंगे और उन्हीं का कुर्सी उन्हीं का पास रहेगा। अगर नहीं बात मानी जाती है तो? बात मानी जाती है तो नहीं मानी जाती है तो? नहीं मानी जाती है तो हम लोग अटल रहेंगे और अपना मांग को पूरा करते हुए उनसे मैंने समझिए कि आंदोलन करेंगे, बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। चलिए, आप क्या कहना चाहेंगे? हाथ में बयान पोस्टर लेके आप खड़ी हैं। 2001 था, 2022 में लिया है और हम लोग का फिजिकल मेडिकल सब करवाया गया है। ऑपरेशन के देह लेकर के हम लोग फिजिकल मेडिकल, जब हम लोग का एज खत्म हो गया था तो हम लोग के काहे 12 साल के बाद बहाली किए। बहाली नहीं कर। कितना तक है इसमें? कितना लिमिट है इसमें? इसमें लिमिट तो 40 है। हाँ, बाकी जो समय 2011 में फार्म भराया था उस समय मेरा 20 बरस के थी और 2022 में लिया है तो उसमें तो 30-32 बरस के हो गए। उसके बावजूद भी हम लोग फिजिकल मेडिकल पास कर गए और उसके बाद भी हम लोग का मेरिट लिस्ट में नाम नहीं दिया गया। हम लोग के यही आग्रह है नीतीश कुमार से कि हम लोग का नियुक्ति पत्र दिया जाए, हम लोग न तो कुर्सी से हटा देंगे। हम तो कहेंगे कि हम लोग को नियुक्ति पत्र चाहिए, नहीं तो नीतीश कुमार के वोट बहिष्कार होगा। अगर नहीं देते हैं तो वोट बहिष्कार एकदम होगा, कुर्सी से उतारेंगे। कुर्सी छिन जाएगा? छिन जाएगा। उनको कुर्सी तो बहुत प्यार है। नहीं प्यार है तो हम लोग अब प्यार खत्म करेंगे ना। हम लोग को जब रोड पर ला दिए तो हम लोग काहे उनको देंगे। अच्छा, आप कब से मतलब इसका तैयारी कर रही हैं और आप कब भरी थी इस पे फॉर्म? 2011 में भरे थे। 2011 से आप लोग इंतजार कर रही हैं? हाँ, अभी तक उनका कान में जू तक नहीं गया है, तो हम लोग क्या करेंगे? अब उसको वही करेंगे। नहीं तो वोट नहीं। क्या कह रही हैं? नियुक्ति नहीं तो वोट नहीं। नियुक्ति नहीं तो वोट नहीं। थोड़ा नीचे कीजिए इसको। आपकी साथी कहनी है कि नियुक्ति नहीं तो वोट नहीं। कब तक यहाँ पे खड़े रहना है? जब तक हम लोग को नियुक्ति पत्र नहीं मिलेगा, जब तक हम लोग यहीं पर रहेंगे, भूखे मरे या प्यासे मरे, हम लोग यहीं पर रहेंगे। आपके साथी एक और कह रहे थे कि आत्मदाह कर लेंगे अगर इनकी मांगों को पूरी नहीं। तो आत्मदाह करना क्या इसका सॉल्यूशन है? इसका समस्या का हल है? आत्महत्या करने से हम लोग का सोल्यूशन नहीं मिलेगा, लेकिन जीत कर रहेंगे हम लोग, हारेंगे नहीं। जब तक हम लोग का नियुक्ति पत्र नहीं मिलेगा जब तक छोड़ेंगे नहीं। आप भी 2011 में ही भरी थी? हाँ, 11 में भरे हैं। हम लोग की उम्र अभी 38 साल हो गया है। हम लोग का बाल बच्चा बड़ा हो गया। हम लोग का अभी तक रोजगार का बिना बेरोजगार हैं, तो हम लोग का बाल बच्चा कहाँ से खाएगा? 2011 का बहाली है, हम लोग रोड पर बैठे हुए हैं, धरना दे रहे हैं और हम लोग को वोट नियुक्ति चाहिए। नहीं नियुक्ति दीजिएगा तो हम लोग यहाँ पर अपना भूखे प्यासे बैठे रहेंगे। नीतीश तो इतना सारा योजना कहते थे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो हम लोग पढ़ लिख कर क्या किए हैं? हम लोग सब फिजिकल मेडिकल सब दौड़ सब चीज निकाल लिया और रोड पर बैठे हुए हैं। तो हम लोग को ध्यान नहीं देते हैं तो हम लोग वोट कैसे देंगे? हम लोग के आगे पर आस बढ़ाइएगा तब ना हम लोग करेंगे। हम अपने परिवार का जागरूकता देंगे कि हमारा वोट दीजिए। हम लोग को हमको नियुक्ति नहीं मिलेगा तो एक आदमी के चलते पूरा परिवार दुखी है। हमारा सहारा छीन रहा है तो हम भी उसको छीन लेंगे कुर्सी। यहाँ पे जो महिलाएं हैं उनका साफ तौर पे ये कहना है कि अगर इन लोगों को नौकरी नहीं दी जाती है तो वो लोग वोट का
बहिष्कार करेंगे। आपको ये भी बता दें कि नीतीश कुमार हमेशा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे देते हैं, महिलाओं के लिए काम करते हैं, लेकिन आज यहाँ पे उनके ही राज्य की महिला जो है वो सड़कों पर है, प्रोटेस्ट कर रही है, आंधी हो तूफान हो उसमें बैठी हुई है, लेकिन उनकी मांगों को नहीं सुना जा रहा है। सत्ता पक्ष जो है वो कान में तेल डाल करके सोई हुई है। अब देखना होगा कि नीतीश कुमार इतने आवाज के बाद, इतने प्रदर्शन के बाद क्या इनकी आवाज को सुनते हैं या नहीं। चलिए फिलहाल इस खबर में बस इतना ही।